क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। माँ जी, खुशी को देखा है क्या? खुशी, बेटा, खुशी। खुशी, 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 क्या की हो ये? मम्मा पूछ रही है क्या किया है ये? हाय हाय, ये पूरे घर को कूड़ेदान बना कर रख दिया है। हे भगवान, कोई हमारे घर आना पसंद तक नहीं करता। अरे 10 साल की हो गई है, लेकिन हरकतें 1 साल के बच्चे जैसी हैं। अब इसमें इसका क्या कसूर माँ जी? ये बचपन से ही दिमागी थोड़ी कमजोर है और आप रोज उसे ताने देती हो। स्पेशल चाइल्ड है माँ जी वो। दूंगी ताना, रोज रोज दूंगी, बार बार दूंगी। और ये स्पेशल चाइल्ड क्या है? अरे सीधे सीधे बोलना, पागल है। पागल नहीं है वो, बस दिमागी रूप से कमजोर है माँ जी। अरे इसे भी तो तूने ही पैदा किया है। कौन से कर्म फूटे थे मेरे जो ऐसी औलाद पैदा की है। काश पैदा होते ही मर गई होती। अब घूर क्या रही है मुझे? अरे जा इसे भी नहला और खुद भी नहा के जाना रसोई में। खुशी, ऐसे कौन खाना खाता है? कोई नहीं खाता। खाना प्लेट में डालकर पर ऐसे खाते हैं। हेलो बेटा, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन तू ना मेरे लिए 6-7 महीने का तीरथ का टूर करा दे। माँ अब क्या हुआ? नहीं देख सकती। अरे जीते जी नन्ही सी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती मैं। कितना डांटती है तेरी पत्नी उसे। ठीक है माँ, मैं घर पे आके बात करता हूँ। हाँ।
खुशी, आज हम साफ सफाई करना सीखेंगे। मम्मा सिखाएंगी कि कैसे सफाई करते हैं, ठीक है? देखो, इसके अंदर डाला एंड ये देखो। खुशी कुछ नहीं है, ये पोछा सिर्फ। बेटा रिलैक्स, रिलैक्स, खुशी। मेरी बात तो सुन ले बेटा। सॉरी, वो खुशी को सुलाने में देर हो गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए नाइटी देख रहा था, सोच रहा था तुम रेड नाइटी में कैसी दिखोगी। अब इन सब चोचलों की उम्र नहीं रह गई है। चोंचले? अरे मेरे फ्रेंड्स की वाइफ्स को देखो, क्या खुद को मेंटेन रखती है, जबकि सभी की सभी 2-2 बच्चों की माँ है। चोंचले। लेकिन मैं खुशी की माँ हूँ। पता है, 10 साल की हो गई है, पर सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। सारे इमोशंस, फीलिंग्स सब उसी पे खर्च हो जाती हैं। हाँ। पता है, वो माँ का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ महीनों के लिए तीर्थ पर जाना चाहती है। पता है मुझे क्यों फोन आया था। कहीं नहीं जा रही वो, और वैसे भी कल से खुशी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेरी डॉक्टर मेघना से बात हो गई है। क्या है? बस हो गया। क्या बस हो गया? सुगंधा, माना कि तुम अपने सारे इमोशंस खुशी पर खर्च कर देती हो, पर मेरे इमोशंस के लिए थोड़ी सी जगह, इतनी सी। खुशी बेटा, आप जाग गए? मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे, सदा खुश रहो और घर में ढेर सारी खुशियां बिखेरो। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे अपना लिया। मुझे तो लगा था कि आप क्या लगा था कि तू बिहारी है और मैं राजस्थानी? तो एक बात बताऊं, मुझे ना बिहारी बहुत पसंद है। अरे बिल्कुल लिट्टी चोखा के जैसे। मेरा बस चलता ना तो योगेश के पापा भी बिहारी होते। वैसे सुगंधा, अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई बिहारी पापा हो तो बताना, मेरी मम्मा के अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। यहाँ बोलते माँ से मस्करी करता है। हमारे पुरखे ना अपनी बहुओं को कटार दिया करते थे कि मैं तुझे ये चप्पल दे रही हूँ, इसे काबू में रखने के लिए।
तो क्या करना है अब इस चप्पल का? नहीं हो गया जी, नहीं नहीं, वो तो मम्मी जी बोल रही थी ना, तो सिर्फ इसलिए। हमेशा ऐसे प्यार करोगे? बिल्कुल, पर एक शर्त है, जिंदगी भर ऐसे ही प्यार बरसाती रहे। ये क्या कर रहे हो योगेश? इतनी शराब पीने लगे हो? क्या कर? हाँ? एक तो दिन भर बाहर जाकर कमाओ, घर में आओ तो माँ की चिक-चिक, पत्नी के पास जाओ तो उसके नखरे, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे कौन हूं मैं? हाँ? अरे सारी फीलिंग्स, सारी चाहते सिर्फ तुम्हारी है। मेरी तो जैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं योगेश, सॉरी। मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारे नकली इमोशंस, नहीं चाहिए तुम्हारी फीलिंग्स, रखो इन्हें अपने पास। मैं समझ सकती हूँ मिसेस राठौर, इट्स नॉट इजी। मेंटली चैलेंज बच्चे के साथ जीना आसान नहीं होता। कोई तो रास्ता होगा, कोई इलाज होगा। सब्र, पेशेंस, यही इलाज है। और आजकल ऐसे बच्चों के लिए तो हॉस्टल है। अगर आप नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करूंगी। रुको रुको, कितना हो गया? ए पागल, बोल छोड़, बोल छोड़, बोल छोड़। अरे बहन जी आगे मत जाइए, पागल है वो, कहीं काट ना ले आपको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ लगाने की? हाँ? ना ये पागल है और ना ये जानवर, समझी? मैं तो कहती हूँ इनको सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। मैडम मैडम, मिसेस राठौड़, आप अपनी बच्ची को घर में रखा करो, ये सोसाइटी के बच्चों के लिए खतरा है।
आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी, समझ रही है? घर से बाहर नहीं जाएगी। क्या कर रही हो ये? छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। क्या करूं? बोलो क्या करूं? घर वाले परेशान हैं, बाहर वाले परेशान हैं, डॉक्टर हॉस्टल भेजने की बात कर रहे हैं। करूं तो करूं क्या? और अब तो सोसाइटी से धमकी मिलने लगी हमें। जो मर्जी कर। अगर ये इस मंदबुद्धि से अलग नहीं होना चाहती ना, तो दे दे तलाक इसे। मैं किसी अच्छी राजस्थानी लड़की से शादी करवाऊंगी तेरी। अरे ताकि नॉर्मल बच्चे तो पैदा हो। ओ, और क्या करूं मैं? डॉक्टर मेघना, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं, मेरी दोस्त भी है। कभी कभी लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं रहा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते और तुम्हें अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या बात है? रेड नाइटी, ये सब तुम्हारे लिए। और बदले में क्या चाहिए? खुशी के लिए छोटा भाई या बहन। आर यू श्योर? सुगंधा, चाय बनी कि नहीं? हाँ माँ जी, बन गई। खुशी, बेटा आराम से।
बैठो आराम से आराम से आराम से आराम से। पता है तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, पता है कहाँ? एक मुसीबत क्या कम थी जो दूसरी भी ले आया। अगर दूसरा बच्चा भी खुशी जैसा पैदा हुआ तो? हाँ, ऐसे मत बोलो, सारे बच्चे खुशी जैसे नहीं होते। अरे क्या गारंटी है इस बात की? पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरे पापा के साथ इस घर को स्वर्ग बनाने के सपने देखे थे मैंने, लेकिन क्या पता था पागल खाना बनाना पड़ेगा। क्यों छोड़ गई मुझे? अपने साथ ही ले जाते ना मुझे। हाँ, मत करो ऐसे। हाँ, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। इसीलिए कहती हूँ मैं, कह दे सुगंधा से तुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, गिरा दे ये बच्चा। माँ वो नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी ना तो और भी तरीके हैं मेरे पास। चलो। ये क्या कर रही हो? और रिबन कहाँ है तुम्हारा? ले इसको ना जब ये आ जाएगा ना तो तुम ये गुड़िया देना, ठीक है? और फिर मम्मा आप और खेलेंगे दोनों। सुगंधा, ये लो। ठीक है। देसी दवा है, हमारे बच्चे की सलामती के लिए। लेकिन मैं डॉक्टर की दवा तो ले रही हूँ ना, तो फिर ये क्यों? देखो सुगंधा, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट हो, और उसके लिए अगर माँ देसी दवा दे रही है तो उसे पीने में हर्ज क्या है? हाँ? आखिर हमारे बच्चे के अच्छे के लिए है ना। आपको पता है मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। सुगंधा, हमारे बच्चे के भलाई के लिए है। खुशी, अपने मम्मा को बोलो दूध पीने के लिए। हमारे बच्चे की भलाई के लिए। देखो खुशी भी कह रही।
ये पॉसिबल ही नहीं है सुगंधा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और गायनिक रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझ में कोई कमी होगी, पहले खुशी जैसी बेटी और अब ये घर। ये कैसे हो सकता है? तुमने डॉक्टर की लिखी दवा खाई थी ना? खाए थे। किसी और की तो दवा नहीं खाई थी ना? और उसके लिए अगर माँ देसी दवा दे रही है तो उसे पीने में हर्ज क्या है? हाँ? आखिर हमारे बच्चे के अच्छे के लिए है ना। सुगंधा, इधर आओ, कुछ काम है तुमसे। सुगंधा, देखो मैं समझ सकता हूं एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाए। वो बच्चा जिसके लिए उसने सपने देखे थे। तुम्हारे इस दर्द को मैं समझ सकता हूं, केवल समझ ही नहीं बल्कि मैं महसूस कर सकता हूं। पर सुगंधा, इसीलिए हम है ना दूसरा बच्चा ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? देखो सुगंधा, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूं। जब मैं ऑफिस से थका हारा घर पे लौटूं तो पापा पापा कह के मुझे गले से लगाए, मेरे साथ खेले। तुम समझ रही हो ना? पर अगर नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, समझ रही हो? प्लीज सुगंधा, समझने की कोशिश करो। इसलिए ना तुम ये दवा का इस्तेमाल करके प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ? हेलमेट रख जल्दी। क्या हुआ माँ? हुआ क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे वो लड़की फिर से माँ बनने वाली है। माँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो प्रिकॉशंस ले रही है। झूठ बोल रही वो तुझसे, अरे बेवकूफ बना रही है तुझे। ये ले पुड़िया, पिला दे उसे और गिरा दे ये बच्चा। मेरा शक सही था।
हाँ, मैं भी कह रहा था, क्योंकि मुझे दोबारा से ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था। ऐसा बच्चा? हाँ, ऐसा बच्चा? वो सिर्फ मेरा बच्चा है क्या? तुम्हारा कोई योगदान नहीं? हे लड़की, चुपचाप ये दवाई पी और गिरा इस बच्चे को। क्या कमी सिर्फ मुझ में है? योगेश में कमी नहीं हो सकती? और शायद खुशी इसी की वजह से ऐसी पैदा हुई है। क्या कहा? मुझ में कमी है? हाँ? है मुझ में कमी, तो कमी सही, लेकिन मुझे दोबारा से ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था, समझी? हाँ, पिलाई थी हमने दवा तुझे। तुझे बच्चे पैदा करने हैं ना, पहले इसको हमारी जिंदगी से निकाल, फिर जितने बच्चे चाहिए पैदा करना। योगेश, इस लड़की को अनाथ आश्रम लेकर जा, फिर जितने बच्चे चाहिए ना पैदा कर लेना। ये बच्चा तो पैदा होकर रहेगा। अगर मुझे और मेरी बच्ची को किसी ने भी कुछ किया ना, तो पहले उसे मारूंगी और फिर खुद को मार दूंगी। खुशी, दूर रहना। हाँ, कितनी अच्छी थी मेरी और तुम्हारी जिंदगी सुगंधा, और ये सब क्या हुआ? पर जब से ये खुशी आई, सिर्फ गम भर गया हमारी जिंदगी में। और जब तक ये है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम समझ रही हो सुगंधा? ये कहानी सिर्फ सुगंधा और खुशी की नहीं, उन तमाम माँओं की है जो हर दिन अपने अरमान कुचलती है ताकि उनके स्पेशल बच्चे पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन जब समाज, परिवार और अपने ही हर मोड़ पर उस माँ को ही दोष देने लगे, तो ऐसे में एक दिन वो भी आता है जब वो माँ खुद से सवाल करने लगती है, क्या माँ होने का मतलब सिर्फ सहन करते जाना है? क्या खुशी जैसे स्पेशल बच्चे की माँ होना कोई जुर्म है? हमारे समाज में सबके अधिकार तय हैं, लेकिन सुगंधा जैसी माँओं का क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर सुगंधा कब तक इस समाज और परिवार का सामना कर पाएगी? और क्या है उसके पति और उसकी सास का इरादा? क्या वो सुगंधा से उसकी खुशी को छीनना चाहते हैं? आइए देखते हैं। अरे सीधे सीधे बोलना, पागल है। आप अपनी बच्ची को घर में रखा करो, ये सोसाइटी के बच्चों के लिए खतरा है। और जब तक ये है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता।
and Abba. सुगंधा संभाल अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मेंटली रिटार्डेड थी, इसीलिए वो बालकनी से कूद गई। जी समझ गए, ये एक एक्सीडेंट था। फॉर्मेलिटीज पूरी होती बॉडी वापस दे देंगे। चलो बॉडी उठा लो। मैंने मारा, मेरी बेटी मनबुद्धि नहीं है, नहीं है वो मनबुद्धि। मैंने मारा उसे, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। मैंने मारा अपनी बेटी को। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैंने मारा है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। मैंने मारा है। और पता है क्यों मारा है? मैं हूँ गुनहगार। आप एक मारना। आप क्या कोई माँ अपनी बच्ची को मार सकती है? 9 महीने पेट में रखा जिसको, 10 सालों से एक ही बात, अब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हमारे घर मेहमान नहीं आते ना माँ, ये स्कूल नहीं जा सकती है। पता है, मैंने इसका खुशी नाम इसलिए रखा था कि सबकी जिंदगी में खुशियां लेके आए, पर ये तो शराब बन गई। लेकिन मैं क्यों गुनहगार? ये सब गुनहगार हैं। इनकी वजह से मारा है, इन सब की वजह से मारा है मेरी बेटी को। इनको लेके चलो, सबको लेके चलो। खुशी! देखो योगेश, हमारी खुशी। हमारी खुशी। पार्टी बने। अरे सीधे सीधे बोलना, पागल है। अब अपनी बच्ची को घर में रखा करो, ये सोसाइटी के बच्चों के लिए खतरा है। कुछ हद तक ये है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। खुशी को मैंने मार दिया। खुशी को माँ जी, अभी बच्चा इस दुनिया में आ सकता है ना माँ जी? सुगंधा, ये क्या किया तुमने? हाँ, अब सब सही हो जाएगा माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ माँ जी। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? अब बच्चे पैदा कर सकती हूँ ना। संभाले से। सुगंधा, इधर आओ। सुगंधा, हम पुलिस से कह देंगे कि हमारी बच्ची बीमार थी, इसीलिए वो यहाँ से कूद गई। हैं? तुमने उसे नहीं मारा सुगंधा?
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पुलिस में बयान देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था, है? सुगंधा, बधाई हो, बेटी हुई है। नॉर्मल हुई है। क्या नाम सोचा है इसका? खुशी, मेरी बच्ची। एक माँ ने अपने ही हाथों अपनी बेटी को मार डाला। उसने जुर्म किया, कानून उसे इसकी सजा देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गुनाह में वो अकेली है? जरा सोचिए, सुगंधा ने एक स्पेशल चाइल्ड को जन्म दिया जिसे समाज ने फौरन बोझ कह दिया। पति ने छोड़ा, ससुराल ने ठुकराया, हर तरफ से सिर्फ ताने और उल्हाना, सहारा कहीं से भी नहीं। एक माँ जो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही थी, वो एक दिन अपनी बच्ची को इस दुनिया के श्राप से मुक्त करने के बारे में सोचने लगी। किसे मुक्ति दे रही थी वो? खुद एक अंधी खाई में गिर रही थी। गुनाह जरूर किया सुगंधा ने, लेकिन उसे यहां तक लाया कौन? ये समाज, उसका परिवार। जितना अपराध सुगंधा का है, उतना ही अपराध उस सोच का है जिसने उसकी ममता का तिरस्कार किया। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, जो आपके सामने कई और सवाल खड़ा करेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।